बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलात व तस्बीह की। सलात व तस्बीह एक नफल इबादत है। मकरूह टाइम के अलावा किसी भी वक्त आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि वो टाइम मकरूह ना हो। और इस नमाज की जहाँ तक फजीलत है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नमाज सलात व तस्बीह अपने सगे चचा जनाब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने बतौर अतिया बतौर हदिया आपने ये उनको नमाज दी थी। और आपने फरमाया था कि अगर आप इस नमाज को पढ़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अगले और पिछले सारे आपके पिछले सारे गुनाह, छोटे और बड़े, सगीरा और कबीरा, अल्लाह ताला सारे आपके गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तवज्जो के साथ इसका तरीका भी समझ लीजिए। 4 रकात नमाज सलात व तस्बीह नफिल की नियत माननी है। वैसे इसके 2 तरीके आते हैं हदीस में। जो ज़्यादा मशहूर तरीका है वो ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको वो अर्ज़ करने वाला हूँ। अब थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। 4 रकात नमाज नफिल सलात व तस्बीह पढ़नी है और इन 4 रकात के अंदर 75 मरतबा हर रकत के अंदर आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। यानी टोटल 300 दफ़ा तीसरा कलमा हमने 4 रकातों में पढ़ना है। और तीसरे कलमे को 300 मरतबा को 4 रकातों में तकसीम करें तो हर रकात में 75 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। सबसे पहले नियत बांधेंगे, उसके बाद सना पढ़ने के बाद हमने 15 मरतबा पढ़ना है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आखिर तक। फिर तावुज़, तस्मिया, सूरत फातिहा और उसके बाद कोई और सूरत मिलाकर रकू में जाने से पहले फिर 10 दफ़ा पढ़ना है। तो कितने मरतबा हो गया? 25 दफ़ा। फिर रकू में जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ के फिर हमने 10 दफ़ा पढ़ना है। फिर रकू से खड़े होकर कौमे की हालत के अंदर सुबहान रब्बियल आला रब्बना लकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये कहकर फिर 10 मरतबा सीधा खड़े होके फिर 10 मरतबा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। इसी तरह फिर सजदे में जाके 3 दफ़ा तस्बीह पढ़ने के बाद 10 दफ़ा सजदे की हालत में, पहले सजदे में, फिर कौमे, फिर जलसे के दौरान, जलसे में बैठकर यानी पहले और दूसरे सजदे के दरमियान में फिर 10 दफ़ा इसको पढ़ना है। फिर इसी तरह दूसरे सजदे के अंदर भी 10 मरतबा पढ़ना है। तो यूं 75 दफ़ा एक रकत के अंदर तीसरा कलमा हो जाएगा। फिर सुन लें, सना के बाद 15 दफ़ा, सूरत इखलास या कोई और सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा, 10 मरतबा रकू के अंदर, 10 मरतबा कौमा यानी रकू से खड़े होने के बाद, 10 दफ़ा पहले सजदे के अंदर, फिर 10 मरतबा दूसरे सजदे में, फिर 10 मरतबा पहले सजदे में, फिर दोनों सजदों के दरमियान और फिर दूसरे सजदे के अंदर। तो ये 75 मरतबा हो गया। फिर इसी तरह खड़े होकर जब दूसरी रकात के लिए हमने खड़े होना है तो पहले सूरत फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा इसको पढ़ लेना है। यूं इसी तरह फिर दूसरी, तीसरी और चौथी रकात के अंदर हर रकात के अंदर 75 दफ़ा। फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हों तो पहले 15 मरतबा तस्बीह पढ़ लें, फिर आगे किरात वगैरह, फिर इसी तरह चौथी रकात में भी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ज़ौक़ शौक़ के साथ इबादत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज की रात शब बरात बड़ी इबादत और बरकत की रात है। कोशिश कीजिए कि इस सलात व तस्बीह को आज की रात पढ़ने का मामूल बनाएं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इबादत को कबूल फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।